आज जो टॉपिक है दैट इज माइसेल्स। माइसेल्स बेसिकली क्या है? हमने पढ़ा एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड क्या, when they aggregate together to form a particle of colloidal range, we can call micelles. What are micelles? Micelles are the associated colloid formed by the aggregation of colloidal particle in solution. Clear? No, these micelles are formed at a particular temperature called as Kraft temperature. Kraft temperature. Now, and a particular concentration below which micelle formation takes place and above which the micelles cannot be formed is called critical माइसेल कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है कि माइसेल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पे माइसेल की फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। माइसेल की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है जहां पे माइसेल बनने स्टार्ट होते हैं। अगर क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से ऊपर है तो माइसेल्स बनने बंद हो जाते हैं। अगर क्रिटिकल मिनिमम सीएमसी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के में रेंज, उसमें कोलाइडल पार्टिकल रेंज करता है तो माइसेल फॉर्मेशन होती है। और मोस्ट इन केस ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स द माइसेल कंसंट्रेशन रेंजेस फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻⁴। ये क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन है किसकी? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लियर? नाउ अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो माइसेल्स हैं, आई टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम स्टीरेट। अब सोडियम स्टीरेट का जो फॉर्मूला है C17H35COONA। अब when I bifurcate, since it is an ionic mycel, कौन सा mycel है? Ionic mycel। अब इसकी पर्टिकुलर इसके अंदर दो पार्ट है। वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट इसमें कौन सा है? CH3 CH2 का 16। ये कौन सा पार्ट आ गया? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेल ऑफ द माइसेल, और COO negative Na, it is called as hydrophilic part। क्लियर? अब ये जो हाइड्रोफिलिक, इट इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द माइसेल्स। यहां तक क्लियर हो गया? जब कभी भी whenever, since these micelles are used in cleansing actions, किसके लिए लगते हैं? they are used in cleansing actions। One of the most important cleansing action is the cleansing action of soaps and detergents। तो समझते हैं कि ये किस तरह से वहां पे काम करते हैं। पहली चीज, see, suppose this is the dust particle on the cloth। क्या है ये? क्लॉथ के ऊपर क्या है? डस्ट पार्टिकल। अब माइसेल कुछ इस तरह से क्या करता है कि माइसेल जब कभी भी सोप के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ इस तरह का पार्ट है। क्लियर? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक, ये कौन सा है? हाइड्रोफिलिक पार्ट। सिंस डस्ट इज नॉन पोलर, ये डस्ट क्या होगी? डस्ट नॉन पोलर पार्ट है। इसके साथ क्या करेगा?
जब हम क्या करेंगे, माइसिन डालेंगे, कोई सोप डालेंगे, वो क्या करेगा, इसका डस्ट के साथ जो हमारे पास नॉन पोलर चेन जो होगी वो क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट होगी। सिंस डस्ट इज अगेन ए नॉन पोलर, और इसके साथ कौन सा पार्ट आएगा, पोलर पार्ट। ठीक, अब जब व्हेन वी ऐड वाटर टू for the cleansing purpose of soap, what will happen, these micelles soap, this is the non-polar part and this polar water molecule are add here, these are the water molecules which are add here. Hence what will be the end result, this is the cloth and these are the, this is the dust particle surrounded by large number of, this is the condition of the, these water molecules are attached here. Hence the dust can be removed from the surface of the cloth. Clear? This is called cleansing action of micelles. तो next topic जो है देख लेते हैं, वो क्या है, that is preparation of कोलाइड्स। कोलाइड को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, हमारे पास कोलाइड्स दो तरह के हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक दे आर प्रिपेयर्ड बाय, सिंस लायोफिलिक हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर disperse phase have great affinity for the dispersion medium, hence they are directly prepared by shaking the dispersed phase vigorously with the dispersion medium. Hence the lyophilic colloids are directly prepared, but lyophobic colloids, they require some special method for the preparation. Number one is mechanical method, mechanical methods, and number two is dispersion method, dispersion methods. Now in mechanical method, what will we do here, in case of mechanical method, the particle of small size combine to form a particle of the molecular size. And in mechanical method, number one, first mechanical method is hydrolysis. Hydrolysis. Now iron salts are formed by this method, and in this method iron ferric chloride upon hydrolysis gives ferric hydroxide salts, ferric hydroxide salt, and this ferric hydroxide salt, this ferric hydroxide salt is reddish brown in color, reddish brown in color. Hence iron salts are obtained by this method, and in this method iron chloride halides upon hydrolysis gives reddish brown ferric hydroxide salt. Clear? Number two is oxidation. Oxidation, sulfur salts are obtained, sulfur salts are obtained by this method, and in this method hydrogen sulfide gas when undergo bromination, they gives hydrogen bromide plus sulfur salt. Clear? In this method hydrogen sulfide react with bromine to form hydrogen bromide plus sulfur solid salt. Number third method is reduction method. Reduction method. In this method,
double decomposition. Double decomposition. In this method, hydrogen sulfide react with arsenic oxide to form arsenous AS2S3 plus H2O. Clear? Arsenous sulfide, this is solid salt and water. This is double decomposition method. Beside that, some directly added solvents, polar solvent are used for the polar salts, non-polar are used for the non-polar salts. Second method is the dispersion method. In dispersion method, what we can do, there is two methods. Dispersion method, the particle of larger size broken down into the particle of colloidal range, and in this method one is mechanical method, this is condensation method. It is not mechanical, mechanical method. Another one is Briggs arc method, and third one is peptidization. Peptidization method. What is mechanical method? In mechanical method, there is a shaft, and this shaft can be rotated in this method. The sole can be inserted from this shaft and put into the two rotating iron mills. The space are adjusted in such a way that the particle of dispersed phase can be eliminated either from this or this side in the colloidal range. Clear? Now, this method is mostly used for paints, inks, कार्बन, ब्लैक एटसेट्रा. इन चीजों के लिए इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ से डायरेक्टली डिस्पर्स फेज को इसमें डाला जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में ग्राइंडिंग मिल के अंदर डाला जाता है. इसके अंदर जो ग्राइंडिंग शाफ्ट्स लगी हैं, इनका स्पेस जो है इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि हमारे पास जो कोलाइडल जो हमारे पास पार्टिकल हैं वो जब यहाँ से एलिमिनेट हुए किस रेंज में होंगे? कोलाइडल रेंज में होंगे. किसको बनाने के लिए लगता है? इंक्स, पेंट्स, कार्बन ब्लैक एटसेट्रा. नंबर 2, ब्रिडिक आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक सोल को इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि जिसकी हमने क्या बनानी, सोल बनानी, उसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं. क्या बनाए जाते हैं? क्या बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और उनको किसके अंदर डाला जाता है? आइस के अंदर रखा जाता है. किसके अंदर? आइस के अंदर. अब यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे एल्कली डाला जाता है. क्लियर? ये इलेक्ट्रोड को जब हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? दे कैन बी डिसॉल्व्ड इन दिस alkali and converted into colloidal particle. The heat that can be eliminated during this electrical method that can be absorbed by the ice. Clear? अब इसमें क्या किया जाता है? This method can be used for the soul of platinum, gold, silver, etc. ये मेटल की जितनी सोल्स हैं वो किससे बनती हैं? ब्रिडिक आर्क मेथड से बनती हैं. कैसे बनती हैं? इस मेथड के अंदर जिसका हमने क्या करना है, सोल बनानी, उसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, उसको किसी एल्कली के अंदर डाला जाता है. अब इसको बाहर से किससे कवर किया जाता है? आइस से.
Why? The heat that can be generated during the electrical process that can be absorbed by the ice, and upon condensation what we can get the soul of the metals. Clear? थर्ड आता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या किया जाता है? इट इज द प्रोसेस। पेप्टाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेसिपिटेट को PRECI प्रेसिपिटेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइड्स, इसमें कन्वर्ट किया जाता है। पेप्टाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर? इसके अंदर क्या किया जाता है? सपोज हमारे पास फेरिक क्लोराइड है। बट इसको क्या है? फेरिक क्लोराइड। जब फेरिक क्लोराइड में क्या किया जाता है? एक्सेस ऑफ आयरन डाला जाता है। क्या किया जाता है? सपोज दिस इज फेरिक क्लोराइड। व्हाट इज दिस? दिस इज फेरिक क्लोराइड एंड दिस इज आयरन। तो हमारे पास क्या बनता है? फेरिक क्लोराइड आयरन सोल। किस तरह से बनती है? सिंस दिस पॉजिटिवली चार्ज आयन आर प्रेजेंट ऑन द surface of ferric chloride to form a solid soul, colloidal soul of ferric chloride iron soul। इसी तरह से सल्फर की, इसी तरह से आर्सेनिक की, कि आर्सेनिक सल्फाइड में जब आर्सेनिक डालोगे तो हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सोल बनती है। क्या बनती है? जिस तरह से हमारे पास फेरिक क्लोराइड फेरिक आयन सोल बनी, उसी तरह से आर्सेनिक के अंदर आर्सेनिक सल्फाइड आर्सेनिक सोल बनेगी। तो ये इस तरह से पार्टिकल क्या करते हैं? इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे पास क्या मिलता है? पेप्टाइजेशन प्रोसेस से कुछ आयरन हम ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की सोल तो हमें हाइड्रोलिसिस से मिली थी, लेकिन जो हमारे पास आयरन फेरिक क्लोराइड की जो सोल है वो किस प्रोसेस से मिली? दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। इन दिस स्टेट क्या किया हमने कि आयरन क्लोराइड प्रेसिपिटेट को एक्सेस ऑफ आयरन आयन के साथ ट्रीट करके FeCl F3 पॉजिटिव सोल बनाए। क्लियर? थैंक यू।